हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, इसकी थ्योरी को जानेंगे क्या कह रहा है अपने को। क्वाड्रेटिक फंक्शंस में नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या होता है कि जो वो जीरो के इक्वल हो और फंक्शन में जब वो y के इक्वल हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले a को कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अपने क्या पता चल जाएगा कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी। देन y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस सी। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब इसके बाद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेंगे, माइनस कॉमन निकाल के तो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। इस इक्वेशन को इस साइड लेंगे तो क्या बन जाएगा y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चलता है कि y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके पता लगेगी पैराबोला की इक्वेशन क्या कह रही है अपने को। ठीक है, वो होती है नॉर्मली इस टाइप की कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, और ये ax स्क्वायर मतलब इस टाइप का नेचर होता है फंक्शन का। ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बन गया अपने पास कैपिटल Y इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर y को अगर आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे, कैपिटल x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो जो y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट आर दिस वर्टेक्स। वो क्या होता है, ये वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स के बारे में बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि वर्टेक्स होता क्या है पैराबोला में। तो वर्टेक्स देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास मेन ये इक्वेशन आ गई कि y इक्वल टू b प्लस 4a अपॉन a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या है कि पैराबोला किस टाइप की शेप हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो जहां से वो अपनी कनकेविटी को चेंज करना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे अगर इस पोर्शन के बारे में बात करें तो ये हाफ पोर्शन की डायरेक्शन इस साइड है, इस हाफ पोर्शन की डायरेक्शन इस साइड है। सिमिलरली इसमें अगर बात करें तो इसकी पोर्शन की डायरेक्शन इस साइड है, ये इस साइड से। तो जहां पे ये अपनी कनकेविटी को चेंज करेगा उस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं वर्टेक्स। अब पैराबोला को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस के फॉर्म में देखते हैं अभी कि या तो इस शेप का होगा या फिर इस शेप का होगा। अब आप में कुछ कंफ्यूज होंगे, सर अगर मान लो ये शेप का होगा तो बेटा इसको जनरली हम यही मान के चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जब पैराबोला के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप में है या फिर इस टाइप में तो सेम ही शेप कंसीडर होंगे। अगर इस टाइप में शेप है तो मतलब a इज ग्रेटर देन 0 पैराबोला में। अगर ये है a मतलब क्या है कि जो ये इक्वेशन थी उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला का फेस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एट दैट पॉइंट वर्टेक्स विल गिव मिनिमम वैल्यू, वर्टेक्स विल गिव मिनिमम वैल्यू, एंड इफ a is less than 0 then parabola faces downward. If a is less than 0 then parabola faces downward, and that point vertex shows the maximum value, and at that point vertex shows the maximum value. ठीक है, ये कंडीशन होती है इसमें। अब वर्टेक्स के ऑप्शन कहां से निकलेंगे, कैपिटल Y को 0 पुट करना है, कैपिटल X को 0 पुट करना था हमने। तो हमने यहां से कैपिटल Y को 0 किया, मतलब y प्लस डी बाई 4a, तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस डी बाई 4a। और कैपिटल X को 0 के इक्वल पुट किया
तो x की वैल्यू आ गई माइनस b बाय 2a। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं अपने पास माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय 4। अगर आपसे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो माइनस d बाय 4 होगी, क्योंकि y कंसीडर किया था हमने। ठीक है, और किस पॉइंट के ऊपर होगी, तो x का कोऑर्डिनेट आपके पास होगा माइनस b बाय 2a। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। तो इस पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना, वर्टेक्सियल कोऑर्डिनेट x की वैल्यू माइनस b बाय 2a और उस पे जो आउटपुट आएगा y की वैल्यू जो बोल सकते हैं वो होगी अपने पास माइनस d बाय 4a। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, इसके बारे में डिटेल से पता लगाते हैं। तो मेन अपने पास इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में कि y प्लस डी बाय 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डी बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से इसकी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, अब हम इसमें डील करेंगे a और b में, मतलब a एंड d के बारे में रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन बोल रही है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला का फेसिस किस टाइप का बनेगा। इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका कहने का मतलब है यदि पैराबोला का फेस अपवर्ड हो, एक क्या दिखा रहा है अपने को, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस अपने को कोई वो नहीं है। पैराबोला का फेस इज अपवर्ड हो और d ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों के दोनों रूट्स रियल हो, मतलब अल्फा बीटा। इफ पैराबोला फेस इज अपवर्ड एंड बोथ रूट्स आर रियल, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तब उस टाइम पे वर्टेक्स क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। वर्टेक्स क्या देगा अपने को, मिनिमम वैल्यू देगा, माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय 4a। मतलब इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल के आएंगे। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। अब जो y एक्सिस है वो इधर भी हो सकता है बेटा, इधर भी हो सकता है, वो मतलब कभी भी कट कर सकता है, वो बोथ रूट्स नेगेटिव पॉजिटिव, वो अगली उसमें बात करेंगे अपन उसमें। ठीक है, तो अभी यही बात अपने पास a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 है, तो बोथ रूट्स आर, ये क्या शो कर रहा है कि a ग्रेटर देन 0 शोज दैट पैराबोला फेसेस अपवर्ड, पैराबोला फेसेस अपवर्ड। ठीक है, a लेस देन 0 पैराबोला फेसेस डाउनवर्ड, d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, d इक्वल्स टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। इनका यूजेस बताते हैं अपन, इनका क्या है, तो ये मेन है। a ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला फेसेस अपवर्ड, a लेस देन 0 मतलब पैराबोला फेसेस डाउनवर्ड, d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स, d इक्वल्स टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। ये बात है। तो फर्स्ट हमने में केस लिया कि a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0, तो यहां से अपने पास इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा और पैराबोला का फेसिस क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट क्या कहना है अपने को, सेकंड केस इज a पॉजिटिव एंड d इज इक्वल टू 0, a पॉजिटिव एंड d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पैराबोला फेसेस अपवर्ड साइड एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट हमने पढ़ा था ना 9th उसमें भी, x की वैल्यू कैसे निकालते थे, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a, तो ये वाला d वो यूज हो रहा है अपने पास। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल, तो इस टाइम पे जो वर्टेक्स होगा वही x एक्सिस को टच करेगा एंड बोथ रूट्स आर इक्वल टू वर्टेक्स, बोथ रूट्स आर इक्वल टू वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टेक्स को बोलो, दैट इज माइनस b बाय 2a एंड दैट इज माइनस b बाय 2a। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता चल जाएगा कि माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन अपने को क्या कह रही है, नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि a पॉजिटिव है एंड d लेस देन 0, मतलब a पॉजिटिव है और d लेस देन 0, मतलब पॉजिटिव मतलब पैराबोला का फेस इज अपवर्ड, d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। अब भैया अगर कोई पैराबोला या कोई भी कर्व x एक्सिस को कट करता है तो उतने ही तो रूट कंसीडर होंगे। ठीक है, अब ये ना तो इसको x एक्सिस को कट करेगा और हमेशा ही पैराबोला का फेस अपवर्ड साइड देगा, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब जो वर्टेक्स होगा
वो वर्टेक्स पे जो माइनस बी बाई टू माइनस डी बाई फोर ए है, ये माइनस डी बाई फोर ए है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस साइड से हो गया एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया, और ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी इसकी। इस बात का ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस ये y का कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू, x की वैल्यू, इस टाइप से इसकी मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। दैट इज y माइनस डी बाई फोर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और होगा भी। देखो प्रूफ करते हैं, क्या केस लिया, d इज लेस देन जीरो, माइनस टाइम्स d लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, 4 इंटू a पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस डी बाई फोर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फोर्थ कंडीशन कि इफ a इज लेस देन जीरो एंड d इज ग्रेटर देन जीरो, कहने का मतलब कि a नेगेटिव है, ठीक है, a क्या है, नेगेटिव है, और d पॉजिटिव है, मतलब d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो उस टाइप में अपने पास क्या, किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, a नेगेटिव मतलब पैराबोला का फेस इज डाउनवर्ड, ये एक्स एक्सिस है, पैराबोला का फेस इज डाउनवर्ड एंड d ग्रेटर देन जीरो, अल्फा बीटा, दो रूट्स हो गए, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन में जब a इज लेस देन जीरो होगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना, वर्टेक्स इज ऑलवेज ऑन मैक्सिमम पोजीशन, वर्टेक्स इज ऑलवेज एट मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है। अब वो किसी भी टाइप से बनाए तो वर्टेक्स की हमेशा, इससे वर्टेक्स से तो ऊपर जा नहीं सकता, तो इसका मतलब वर्टेक्स की पोजीशन क्या होगी, हमेशा ही मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस बात को अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, a लेस देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो, मतलब कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और उस टाइप से, ये था। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस क्या होता है अपने पास, a लेस देन जीरो एंड d इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप से वर्टेक्स ही इसका रूट होगा, मतलब यहां पे देखो ना, ये d इक्वल टू जीरो रहता तो माइनस b बाई टू, ठीक है। तो वर्टेक्स ही इसको टच करेगा और इस टाइप से कंडीशन बनेगी, बोथ रूट्स आर इक्वल, इसमें क्या मतलब है, बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है। सिक्स्थ कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि a लेस देन जीरो एंड d लेस देन जीरो, इस टाइप से फिगर बनेगा, a लेस देन जीरो एंड d लेस देन जीरो का मतलब इस टाइप से आपको बनेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं, a लेस देन जीरो एंड d इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो पैराबोला का फेसिस बनेगा, इस टाइप से फंक्शन, ठीक है, a लेस देन जीरो एंड d इज लेस देन जीरो। वर्टेक्स वही मैक्सिमम पोजीशन पे देगा, लेकिन वर्टेक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगी, मतलब देखो ये था ना माइनस बी बाई टू ए को माइनस डी बाई फोर ए, अब माइनस डी कैसा है, नेगेटिव, फोर कैसा है, पॉजिटिव रहेगा तो फोर इंटू ए कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, ठीक है। ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखना, ठीक है। अब जो भी डाउट्स है वो साथ ही साथ पूछते रहना, क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और जिस क्वालिटी से पूछे जाते हैं जेईई मेन जेईई एडवांस उसी क्वालिटी के क्वेश्चन करवाएंगे ताकि अपने को कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बोल सकते हैं इक्वल टू जीरो नहीं है। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ दिस कर्व अबोव एक्स एक्सिस, फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ दिस कर्व अबोव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबोव इस कर्व की मिनिमम हाइट क्या होगी। अब देखो कैसे पता लगाते हैं, इस कर्व का डिजाइन करते हैं। डी ए कैसा है, पॉजिटिव, डी
दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC। 16 माइनस 24 दैट इज माइनस 8। अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, सिर्फ साइन से मतलब है। ये कैसा आएगा? नेगेटिव आ गया यहां से साहब। कैसे पता चल गया अपने को क्या है? नेगेटिव नेचर का है। ठीक है, इसका ग्राफ अगर रफली हम बना के देखें, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड साइड में और डी लेस देन 0, इसका मतलब कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इस टाइप से ग्राफ बनाएगा, इस टाइप से ग्राफ बनाएगा, इस टाइप से ग्राफ के नेचर को शो करेगा। ठीक है, इसने पूछा मिनिमम हाइट ऑफ कर्व अबोव एक्स एक्सिस, इस टाइप से मालूम है। ठीक है, अबोव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबोव कौन सा पॉइंट है? वर्टेक्स वो होता है, वर्टेक्स का इससे डिस्टेंस ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स है। ठीक है, इसकी अबोव एक्स एक्सिस कितनी हाइट होगी वो बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वाई एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी क्या होगी? वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी मिनिमम हाइट होगी अबोव द एक्स एक्सिस। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था? माइनस d/4 है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या था वर्टेक्स के लिए? वर्टेक्स कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। ठीक है, माइनस डी कितना है? -8, 4 ए कितना है? 1, तो कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, तो इसकी मिनिमम हाइट कितनी होगी? 2। वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट जो भी हो -b/2 होता है, दैट इज 4/2, 2, 2 हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसकी मिनिमम हाइट होगी। अगर इस टाइप से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं आए तो इस पैसे देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। y = x² - 4x + 6 को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। वो क्या बन जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। y = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब जो हाइट होगी, मतलब हाइट y के कोऑर्डिनेट y के रिस्पेक्ट में मेजर होगी। हाइट क्या होगी? y के रिस्पेक्ट में मेजर होगी। तो हाइट कितनी है? मिनिमम कब बनेगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर 0 बन जाएगा। 0 + 2 दैट इज 2, और वो x की वैल्यू भी 2। तो देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए यहां से। ठीक है, तो इसको ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम हाइट ऑफ द कर्व अबोव द एक्स एक्सिस क्या होगी? 2 होगी। डन। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट if y = -x² + 6x - 5 above x axis. Find the minimum height above x axis of this. Maximum height देखो इस टाइप से x axis है। सबसे पहली बात तो हमें क्या पता चलता है? a is less than 0। d क्या होगा? b² - 4a into c, that is 36 - 20, 16। d कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब a लेस देन 0 मतलब पैराबोला फेसेस डाउनवर्ड, d ग्रेटर देन 0, कट एट 2 डिफरेंट पॉइंट। मैक्सिमम हाइट अबोव द एक्स एक्सिस, तो ये होगी ना मैक्सिमम हाइट अबोव द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब वही y का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर घुमा फिरा के वही पूछा इसने। ठीक है, वो क्या होगा? फिर से y के लिए -d/4 है, तो माइनस d मतलब 16, 4 into -1 हो गया ना, ये 4, दैट इज 4। तो इसकी हाइट कितनी होगी? y का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट को अपने कुछ लेना देना नहीं, y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4। तो ये हाइट कितनी होगी भाई साहब अपने पास? 4 होगी। ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास? 4 हाइट हो जाएगी। ठीक, तो ये मतलब अपने पास वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find largest natural number a. Find largest natural number a for which maximum value of f of x a - 1 + 2x - x²। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। f of x की इक्वेशन है ना, इज स्मॉलर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ
जी एक्स, वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 10 माइनस 2a। ठीक है, ये बोला इसने कि फाइंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a फॉर विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज स्मॉलर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ gx। मैक्सिमम वैल्यू, देखो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू की बात आ जाए क्वालिटी में, उसमें समझ लेना कि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 0। कैसे, देखो एक तो पैराबोला इस साइड से बनेगा, इसको भी छोड़ दो, इसका रोल नहीं, ये इस साइड से बनेगा। जब पैराबोला का फेसिस अपवर्ड साइड में है तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू तो पता है, मैक्सिमम तो एक्सटेंड हो रही है, और जब यहाँ पे है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि इस टाइप से वो करना। तो इसमें वो क्या बोला कि मैक्सिमम, मैक्सिमम समझते अपने मन में, माइंड में ये बना लेना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इस साइड मिलेगा, तभी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी अपने को। तो ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी इसकी, माइनस डी बाई 4 है। इसको लिख लेंगे अगर अच्छे तरीके से इस पॉइंट को लिख लें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1। ठीक है, तो माइनस डी बाई 4 क्या होगा, माइनस डी बी स्क्वायर माइनस प्लस 4a माइनस 1 माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, इज स्मॉलर देन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू तो भी पता होगी जब ये इस टाइप का होगा, मतलब a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, माइनस डी बाई 4 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज लेस देन 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 2a। तो 4 से 4 कट गया, ये हो गया a इज लेस देन, इसको सोल्व करते हैं, अपने पास क्या बनेगा, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 8a। ठीक है, 0 इज लेस देन 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 40। ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 40 ये होगा। और इसमें क्या पूछा गया, एक बात का और ध्यान देना भैया, कैलकुलेशन देख लेते हैं, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac 40 प्लस 8। ठीक है, हाँ कोई वो नहीं। ठीक है, इससे पूछा गया लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो हो गया कि 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 40 इज ग्रेटर देन 0। 4a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 40 इज ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप में देख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, माइनस 160 बनना चाहिए। ठीक है, और सम 7 आ रहा है। चार 2 8 16 10 10। ठीक है, इस टाइप से इसका एक बार फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करने से अपने को पता चल जाएगा कि इसके क्या कुछ हुआ आएंगे। तो क्या था अपने पास, मैं एक कैलकुलेशन को भूल गया था, इसको दोबारा देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 10 माइनस 2, तो मैं जल्दबाजी में भूल गया इसको। ठीक है, इसका डी निकाल लेते हैं, डी होगा माइनस डी बाई 4 है, मैं डी निकाल गया था इसका, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो वो अपने पास बन गया, वो कौन, 4a 4 इंटू a, तो वो बन गया माइनस a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, पिछला a इज लेस देन, वो आप इसको एक बार देख लेना, प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2, इसको इस साइड ले आओ, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 शुड बी लेस देन 0। a प्लस 5 है, a स्क्वायर प्लस 5 है, या फिर इसको अगर इसके फैक्टरी बना लेते हैं, a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 शुड बी लेस देन 2। a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। तो अकॉर्डिंग टू वो वेरिएबल मेथड माइनस 5 टू 0, 0 डालने में क्या दे रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसकी a बिलोंग्स टू माइनस 5 टू 2। और इसमें एक बात और बोली गई है साथ में कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2 पे ओपन इंटरवल है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अपने पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशंस थी, ये अपने पास वो हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वो पीछे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ सी इज पॉजिटिव, क्वेश्चन है कि सी इज पॉजिटिव। सी क्या है भैया, इक्वेशन है 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c इज इक्वल टू 0 एंड इफ सी इज पॉजिटिव डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। ठीक, देन प्रूव दैट 2a minus 3b plus 5c is greater than 0. 2a minus 3b plus 5c is greater than 0. इसने क्या बोला वो देखते हैं। ठीक है, इसने बोला c पॉजिटिव है और ये एक फंक्शन है, मतलब ऐसे है f(x) की इक्वल है। ठीक है, c पॉजिटिव होने का क्या मतलब हम समझाते हैं। डज नॉट हैव रियल रूट, डज नॉट हैव रियल रूट कहने का मतलब d इज लेस देन 0, ये बात यहां से कंफर्म है। f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू चेक करो एक बार क्या बोल रहे हैं। अब इसमें मैं कंडीशन आप लोगों को क्लियर कर बताता हूं, या तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा या इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का बना तो ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव है, तो अपवर्ड की तरफ लिफ्ट हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसमें क्या होगा इस टाइप की कंडीशन में, ऑलवेज गिव नेगेटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव नेगेटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज होता है कि मतलब पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड में ये चीज अपने को सिखा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये f ऑफ x, f ऑफ 0 पे क्या वैल्यू दे रहे हैं। f ऑफ 0 निकालना हम लोगों ने, f ऑफ 0 पे दिया इसने 0 प्लस 0 प्लस 5c दैट इज 5c। अब c कैसा है, पॉजिटिव है, तो 5c भी कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब ये 0 पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब 0 पे पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे दी, इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि अगर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो 0 पे ये क्या दे रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और हमने 0 पे चेक किया पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस टाइप का कर्व बनेगा, ये वाला कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सा कर्व बनेगा, ये वाला कर्व बनेगा। ठीक है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, f ऑफ -1 निकालना। वो कैसे पता चल रहा है मेरे को, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, x² की वैल्यू, x की वैल्यू -1 होता, तो f ऑफ -1 निकाला तो क्या बन जाएगा, 2a minus 3b plus 5c, और ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो f ऑफ -1 में पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस टाइप का कर्व बन गया। अब कुछ पूछेंगे सर -1 तो इस टाइप होगा, मान लो बेटा ऐसे कट किया उसने, तो -1 इधर आ गया ना, तो वो भी पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें ये चीज थी इसमें समझने लायक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अपन बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट रियल रूट, डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस b, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस b। ठीक है, इसकी बात सुनो भैया, ये क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस b, 3a प्लस b की लीस्ट वैल्यू अपने को बतानी है, क्या होगी। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये x² प्लस bx प्लस 6 है। ठीक है, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स नहीं तो दो चीज होंगी, अगर a लेस देन 0 है और ये f ऑफ x की इक्वल मान लेता हूं इस इक्वेशन को, अगर ये लेस देन 0 है तो f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात है भैया, तो fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये बात पता लग जाएगी अपने को। ठीक, अब f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या बन रहा है। f ऑफ 0 पे दे रहा है 0² मतलब a इंटू 0² प्लस b इंटू 0 प्लस 6 दैट इज 6, मतलब f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 दे रहा है अपने को पॉजिटिव,
इसका मतलब ये वाली बात साबित होगी कि ए की कैसी वो है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 डज नॉट हैव रियल रूट, मतलब इस टाइप का ग्राफ बना देगा। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 निकालो, क्या देगा एफ ऑफ 3। अपने को पता है एफ ऑफ 3 भी पॉजिटिव होगा, दैट इज 9a प्लस 3b प्लस 6। अब आप पूछोगे कि सर एफ ऑफ 3 कैसे पता लगा अपने को? भैया मैंने यहां से आइडिया लगाया था, ए में मतलब 3 का मल्टीपल और बी में तो 3 कॉमन निकाल देंगे तभी तो बन जाएगा इसमें। x को कॉमन निकाल दो तो यहां से अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, अब 3 को कॉमन निकालना, 3a प्लस बी अब प्लस 6, और ये क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो 3a प्लस बी इज ग्रेटर देन -6 अपॉन 3, दैट इज ग्रेटर देन -2। तो इसकी मतलब ये हमेशा वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस, मतलब 3a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, -2 के इक्वल, मतलब -2 पे ओपोनेंट होगी। ठीक है, ये थे मतलब आज का अपना टॉपिक था। ठीक है, इनको आराम से अच्छे से देखना है, बहुत ही छोटा टॉपिक करवाया है और करवाने का सेंस भी अपने पास यही है कि आप डेली का होमवर्क डेली कर सकते। ठीक है, तो इसको देखना और इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, तो वो करने।